उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में हुई रैली के बाद नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद का एक बयान चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल ईरान और इजराइल के बीच चल रहे तनाव और ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई को लेकर दिए गए उनके बयान के बाद राजनीतिक हलकों में बहस तेज हो गई है। बाराबंकी में आयोजित रैली के दौरान चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि अयतुल्लाह खामनेई का रिश्ता बाराबंकी की मिट्टी से बताया जाता है। उन्होंने डर या समझौते की जगह शहादत का रास्ता चुना। आज हम लोग बाराबंकी की धरती पे हैं और ये जो लीडर, मुझे कहने में खुशी है कि ये वही बाराबंकी है जिससे अयात अली खामनेई साहब का रिश्ता जुड़ा हुआ है। ये वही बाराबंकी है और मैं उनको सैल्यूट करता हूं कि उनको पता था कि उन पे हमला होने वाला है। उनको बताया गया सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा कि आप पे हमला होगा, आपकी हत्या हो सकती है। तो उस शेर दिल बहादुर शहादत प्राप्त करता उस नेता ने कहा कि पहले मेरे देश के 9 करोड़ लोगों को सेव करो, फिर मेरी सुरक्षा के बारे में सोचो। आजाद ने इस उदाहरण का जिक्र करते हुए कहा कि अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले लोगों को डरना नहीं चाहिए और विपक्षी दलों को एकजुट होकर लड़ाई लड़नी चाहिए। दरअसल इन दिनों मिडिल ईस्ट में चल रहा संघर्ष पूरे दुनिया की राजनीति को प्रभावित कर रहा है। ईरान और इजराइल के बीच जारी तनाव के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी माहौल गर्मा चुका है और इसका सीधा असर भारत की राजनीति में भी दिखाई देने लगा है। देश के कई हिस्सों में कुछ संगठनों ने ईरान के समर्थन में प्रदर्शन भी किए। वहीं इस मुद्दे पर अलग अलग राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। इसी बीच बाराबंकी की रैली में चंद्रशेखर आजाद के बयान ने इस चर्चा को और तेज कर दिया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह एक नेता अपने लोगों के लिए खड़ा रहता है और खतरे के बावजूद पीछे नहीं हटता, उसी तरह अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वालों को भी इसी तरह से साहस दिखाना चाहिए। उन्होंने विपक्षी दलों से अपील करते हुए कहा कि वे डरने की बजाय एकजुट हो और लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता के खिलाफ लड़ाई लड़े। जिस तरह एक लीडर ने डरने की बजाय समझौता करने के बाद शहादत को एक्सेप्ट किया, मैं विपक्ष के लोगों से कह रहा हूं कि वो भाजपा से डरे ना, हमारे साथ आ जाए। हम लोग मिलकर उत्तर प्रदेश में इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 2027 में उखाड़ फेंकेंगे। बाराबंकी की इस रैली में एक और घटना ने लोगों का ध्यान खींच लिया, जब एक युवक संदिग्ध परिस्थितियों में मंच की ओर बढ़ता हुआ पकड़ा गया। बताया गया कि उस युवक की कमर में पिस्तौल थी और उसने खुद को पुलिस लाइन का सिपाही बताया, लेकिन पहचान पत्र न दिखा पाने के कारण उसे तुरंत वहां से बाहर कर दिया गया। इस घटना के बाद कार्यक्रम की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठे हैं। कुल मिलाकर बाराबंकी की ये रैली एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि कई वजहों से चर्चा में आ गया है। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर दिया गया वो बयान, दूसरी ओर स्थानीय राजनीतिक तनाव और तीसरा सुरक्षा से जुड़ी घटनाएं। इन सब ने इस पूरे मामले को सुर्खियों में ला दिया है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस बयान और इस रैली की उत्तर प्रदेश की राजनीति में कितना असर पड़ता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।